हमें सफाई और स्वच्छता का मूल्य पता होना चाहिए। हमें गंदगी को अपने बीच से हटाना होगा। क्या स्वच्छता स्वयं इनाम नहीं है? स्वच्छता के बिना हम सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, ये हम सब भली भांति जानते हैं। स्वच्छता से हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब और कैसे हुई? स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत में क्या क्या बदलाव हुए और भारत को क्या क्या लाभ हुए? स्वच्छता पखवाड़ा क्या है? स्वच्छता पखवाड़ा के दरमियान कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? ऐसी कई सारी बातें हम बताएंगे आपको आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केतन और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड गाइडेंस। मेरा नाम है गौरव। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत 2014 में सरकार द्वारा खुले में शौच खत्म करने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार करने के लिए चालू किया एक देशव्यापी अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान 2009 के निर्मल भारत अभियान का पुनः संस्करण है, जो अपने इच्छित कार्यों को पूरा करने में विफल रहा था। स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य दो चरण हैं। पहले चरण का उद्देश्य गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती तक यानी 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत को प्राप्त करना था। स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण के उद्देश्यों में मैला ढोने की प्रथा को बंद करना, स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और स्वच्छता के प्रति स्थानीय स्तर पर वृद्धि करना शामिल है। दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य भारत में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखना और सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार लाना है और 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना भी है। स्वच्छ भारत अभियान ये अभियान का ऑफिशियल नेम है, जो हिंदी में है। अंग्रेजी में इसे क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी जाना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान ऑफिशियल तौर पर 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। ये अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी और छात्र, 4000 से ज्यादा शहर, कस्बे और गांव भाग ले रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन को 2 हिस्सों में बांटा गया था, रूरल एंड अर्बन। रूरल मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा मॉनिटर एंड फाइनेंस किया जा रहा है, जबकि अर्बन मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए संबंधित मंत्रालयों के आंकड़े क्या बताते हैं और इससे क्या क्या फायदे हुए हैं। संबंधित मंत्रालयों द्वारा बनाए गए डैशबोर्ड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मिलियन से अधिक व्यक्तिगत घरेलू स्तर के शौचालय और शहरी क्षेत्रों में 6 मिलियन घरेलू शौचालयों का निर्माण किया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में लगभग 6 मिलियन सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। नतीजन देश भर के 4234 शहरों और 6 लाख से ज्यादा अधिक गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 81,000 से अधिक वार्ड में अब घर घर जाकर 100% सॉलिड वेस्ट कलेक्शन हो रहा है और लगभग 63,000 वार्डों में सोर्स पर ही 100% वेस्ट को सेग्रीगेट किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले लगभग 150,000 मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट में से 65% प्रोसेस किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े स्वच्छ भारत मिशन के कारण बेहतर स्वच्छता तक पहुंच में वृद्धि दर्शाते हैं। 2015 के बाद 3.4% परिवारों ने बेहतर स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त की है, जबकि पहले केवल 1.5% घरों में थी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, इस मिशन के शुरुआत के बाद ग्रामीण भारत में कम से कम 1,80,000 से ज्यादा डायरिया से होने वाली मौतों को रोका गया है। अशोका विश्वविद्यालय की एक स्टडी के मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान में बने हुए शौचालयों की वजह से स्त्रियों के खिलाफ हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसों में कमी आई है।
स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को उनके ज्यूरिडिक्शन में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर इंटेंसिवली एक पखवाड़े तक फोकस करना है। और यही मुद्दों और प्रथाओं पर फोकस करने के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज के प्लानिंग के लिए सरकार द्वारा सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को एनुअल कैलेंडर पहले ही सर्कुलेट कर दिया जाता है और जिसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को स्वच्छता समीक्षा पोर्टल के माध्यम से क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, जहां पर वो अपने एक्शन प्लान्स, वीडियोस और फोटोज को अपलोड करते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्वच्छता पखवाड़ा के ऑब्जर्वेंस के बाद सभी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया के जरिए अपनी अचीवमेंट को अनाउंस करते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को स्वच्छता मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के तौर पर कंसीडर किया जाता है और इनसे उनके ज्यूरिडिक्शन में स्वच्छता की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जाती है। स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्वेंस के लिए कौन सी मिनिस्ट्रीज और कौन से डिपार्टमेंट का टेन्योर कौन सा है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या गाइडलाइन है, ये सारी जानकारी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्वच्छता पखवाड़ा में सेफ्टी प्लेज, क्लीनिंग ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज, रिवर क्लीनिंग, बीच क्लीनिंग, स्टॉप सिंगल यूज प्लास्टिक, अवेयरनेस लेक्चर्स, स्लोगन, पोयम, एसेस, किट कॉम्पिटिशंस, ट्री प्लांटेशन, वैक्सीन कैंप्स, न्यू टॉयलेट बिल्डिंग, सैनिटेशन अवेयरनेस, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजर एंड मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल हाइजीन अवेयरनेस, पोल्यूशन कंट्रोल जैसी कई सारी डिफरेंट एक्टिविटीज को पूरे पखवाड़े दौरान रखा जाता है, जिसे सब लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके। सेलिब्रिटीज पब्लिक को ज्यादा आकर्षित करती है, इसीलिए हर साल इंडिया स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन और इवेंट के लिए हर साल अलग अलग फेमस क्रिकेटर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेस, सिंगर, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, स्पिरिचुअल गुरु को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बापू के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए लोगों को अनुरोध किया है। स्वच्छता बापू के दिल के बेहद करीब थी, इसीलिए हर साल बापू की जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत ही सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है जो हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। आप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेब पोर्टल से स्वच्छता प्लेज लेकर बापू को सही मायने में श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देर किस बात की, आप भी स्वच्छता प्लेज को ग्रहण कीजिए और स्वच्छता की ओर एक कदम आगे बढ़ाइए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करके भी आप लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शेयर करें और बापू के इस स्वच्छ भारत सपने को साकार करने में अपना योगदान करें, क्योंकि स्वच्छ और स्वस्थ होगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।